दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस को लेके एक जजमेंट आया था। काफ़ी लोगों ने उसका मैंने आज वीडियो भी बनाया था। अगर किसी लोगों ने देखा नहीं तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, पहले आप उस वीडियो को देख लेना। इस जजमेंट में दोस्तों क्लियरली मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि भाई हस्बैंड और वाइफ है, दोनों अगर अर्निंग कर रहे हैं तो दोनों को अपनी इनकम का एक एफिडेविट प्रूफ देना पड़ेगा एफिडेविट के तौर पे। लेकिन दोस्तों एक और मन में डाउट रहता है काफ़ी लोगों की कि अर्निंग नहीं कर रही है वाइफ। कहीं पर क्या चीज़ होता है कि सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर सीआरपीसी 125 में, तीनों में अप्लाई करती है। कई बार सेक्शन 12 में भी बन जाता है मेंटेनेंस, कई बार सेक्शन 24 में बन जाता है और कई बार सीआरपीसी 125 में भी बन जाता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो रजनीश वर्सेस नेहा वाला 4 नवंबर को, उसमें एक पॉइंट क्लियरली कर दिया गया है। उसकी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले होता क्या था कि अदर कोर्ट में, अलग अलग कोर्टों में क्या करती थी महिलाएं, जो पत्नी होती है किसी भी कोर्ट में, मान लीजिए ससुराल वाली तरफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर लिया और वाइफ से मेंटेनेंस मांग लिया। कई बार अपने मायके पे जाके सीआरपीसी 125 कर दिया। कहीं जगह अगर पति ने डिवोर्स का केस अप्लाई किया तो मायके पे सेक्शन 24 कर दिया। सब में अलग अलग की मेंटेनेंस की डिमांड करती थी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है, आपको डिस्कशन मिल जाएगा जजमेंट भी। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है अब कि भाई पत्नी को अब एक ही में, चाहे वो सेक्शन 24 हो, चाहे वो सीआरपीसी 125 हो, चाहे वो फिर डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 12 हो, मेंटेनेंस एक ही सेक्शन में ले पाएगी। एडजस्टेबल एक वर्ड यूज किया कि उसको एडजस्टेबल कर दिया गया। पहले सबसे पहले कि अब वाइफ को ये डिटेल देनी पड़ेगी कि उसका मेंटेनेंस का केस कहाँ चल रहा है, कौन कौन से कोर्ट में चल रहा है। अगर मान लीजिए पहले से कोई केस चल रहा है, उसने सेक्शन 24 का केस कर रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है, या फिर वह सीआरपीसी 125 का केस करती है, तो उसमें से उस पत्नी को अब उस चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई मैंने सेक्शन 24 भी किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया है, उसमें मैं डिमांड कर रही हूँ। तो इनमें जो सीआरपीसी 125 का केस करेगी उसको एडजस्टेबल उसी में कर दिया जाएगा। जो सेक्शन 12 का बन गया, किसी का ऑर्डर पास हो गया, उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। उस मेंटेनेंस को अलग स्पेशल सीआरपीसी 125 का नहीं बनेगा। सिंपल लेकिन मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि मान लीजिए आपकी पत्नी जो सेक्शन 12 में मेंटेनेंस ले ली डोमेस्टिक वायलेंस केस में, या सेक्शन 24 में मेंटेनेंस उनका ऑर्डर पास हो गया, फिर से वो दोबारा सीआरपीसी 125 कर रही है, तो अब उसको जो मेंटेनेंस है वो सेक्शन 24 वाला ही मिलेगा जिसमें ऑर्डर हुआ। सीआरपीसी 125 और सेक्शन 12 में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। क्लियर कट बात है कि अब जो भी मेंटेनेंस की बार बार अलग अलग केस, अलग अलग सेक्शन में पत्नियां लगाती थी, अब मात्र एक ही सेक्शन में जो कैपेबल है, जो लायक है, मेंटेनेंस के हकदार है, उसी को मेंटेनेंस मिलेगा। एक ही सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में अब नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट में छोड़िए। अभी भी इसमें पार्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं बड़ी बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाया था काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे हैं, तो हर एक सवाल को लेकर मैं पार्ट बाय पार्ट छोटे वीडियो बना रहा हूँ। आप लाइक शेयर जरूर